हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है ln ऑफ a प्लस आयोटा बी, ठीक है, या ln ऑफ z से ही हमने a प्लस आयोटा बी को डिनोट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म में। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा मॉड जेड ई टू दी पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, या इसको आप लोग इस तरीके से याद रखते हो आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, जहाँ पर आर मॉड जेड को इंडिकेट करता है, मॉडुलस ऑफ जेड को, और थीटा यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपको लॉग निकालना है पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, आर और थीटा के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, हमें लॉग जेड निकालना है, ln जेड, यहाँ पर भी ln आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ln आर प्लस ln ई टू दी पावर आयोटा थीटा, पावर आगे आ जाएगा, ln आर प्लस आयोटा थीटा ln ई। ln ए की वैल्यू हमें पता है 1 हो जाएगी, तो अपने पास क्या मिल गया, ln जेड इज इक्वल टू ln आर को मॉड जेड लिख सकते हैं, और प्लस आयोटा थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं ln मॉड जेड प्लस आयोटा थीटा का वैल्यू है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो बेसिकली ये ln जेड हो गया। अगर आप चाहें तो इसको एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं, या प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, प्रोसेस से भी काम कर सकते हैं। तो फार्मूला हो गया ln ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आयोटा इनटू आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ पर फार्मूला बन गया। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको लॉग फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड ln z। तो सबसे पहले हम z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, r, और r की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है हमको ये फार्मूला, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए और बी की दोनों की वैल्यू 1 है, √2। आर्गुमेंट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा जिसको यहाँ पर बोला गया है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। तो अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, z इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं √2 ई टू दी पावर आयोटा π/4। अब दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ln जेड इज इक्वल टू ln √2 प्लस आयोटा π/4,
ln ई ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला ln ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 ln 2 प्लस आयोटा π/4। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको ln ऑफ आयोटा फाइंड करना हो, आयोटा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी बोलो, इसका अगर लॉग फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया z हमारा आयोटा है, मॉड z यानी r 1 हो जाएगा, और आर्गूमेंट ऑफ z यानी आर्गूमेंट ऑफ आयोटा, आर्गूमेंट ऑफ आयोटा जनरली प्रॉपर्टी से याद है π/2 होगा। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू आयोटा को जब हम कन्वर्ट करेंगे यूलर फॉर्म में, तो यूलर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, e⁻ आयोटा π/2, r की वैल्यू 1 हो गई, दोनों साइड लॉग ले लिया, ln आयोटा, z आयोटा है, z की जगह हम आयोटा भी लिख सकते हैं, ln आयोटा इज इक्वल टू ln e⁻i π/2, i π/2 आगे आ जाएगा, तो i π/2 ln आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ln आयोटा इज इक्वल टू आयोटा π/2। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए सिंप्लीफाई करने को, या सपोज कर लो पूछ दिया जाए आयोटा टू दी पावर आयोटा इज रियल और इमेजिनरी। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा टू दी पावर आयोटा रियल है या इमेजिनरी, तो पावर को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ सपोज कर लेंगे लेट z इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर आयोटा, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ln z लॉग लोगे तो आयोटा आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, ln आयोटा। अब ln आयोटा के ऊपर हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है, ln आयोटा की वैल्यू आयोटा π/2 है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आयोटा π/2 जो कि हो जाएगा -π/2, और z हो जाएगा, ये लॉग उधर से इधर चला जाएगा, तो e⁻ -π/2। e⁻ -π/2 इज़ अ रियल नंबर, ये दिख रहा है रियल। तो हमको ये पता चल गया कि आयोटा टू दी पावर आयोटा एक्चुअल में रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। तो कई बार पावर में आयोटा टू दी पावर आयोटा टाइप के क्वेश्चंस में अगर कभी कैलकुलेशन करना हो, तो ऐसे कैलकुलेशंस में भी हमको लॉग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग फाइंड करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। थैंक यू।